आज हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ टू स्पिनलेस बोसॉन्स। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, हम कंसीडर करते हैं कोई भी टू आइडेंटिकल पार्टिकल जो क्या हो, स्पिनलेस बोसॉन्स हो। कंसीडर द स्कैटरिंग ऑफ टू, आइडेंटिकल तो होंगे बट क्या होंगे, स्पिनलेस, आइडेंटिकल स्पिनलेस बोसॉन्स इन सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, क्लासिकली के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था, जो क्रॉस सेक्शन होता है स्कैटर का, वो टू आइडेंटिटी पार्टिकल्स का क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है, किससे, उनके पोटेंशियल एनर्जी। मैंने बताया था अगर एक वाला थीटा एंगल से स्कैटर्ड हो रहा है तो दूसरा किससे होगा, थीटा वाला, तो इसके अपोजिट वो किस में होगा, पाई माइनस थीटा में स्कैटर्ड होगा। तो इसको लिखेंगे हम कंसीडर क्रॉस सेक्शन फॉर द स्कैटरिंग of two identical particles whose interaction potential is center one इज। देखो हम कैसे लिखते हैं, कोई भी क्रॉस सेक्शन हो रहा है, स्कैटर्ड होके जा रहा है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे स्कैटर्ड के लिए किस किस में स्कैटर्ड हो रहा है, फर्स्ट वाला हमारा सिग्मा थीटा प्लस सेकंड कौन सा हो रहा है, सिग्मा पाई माइनस थीटा। ठीक है, जो हमारे आइडेंटिक पार्टिकल्स है वो क्या है, नॉट इंडिविजिबिलिटी है। तो लिखेंगे हाउएवर द identical particles are not distinguished। ठीक है, जो पार्टिकल हैं वो स्कैटर्ड हो रहे हैं, उसके लिए कुछ एक इक्वेशन होती है स्कैटरिंग वेव फंक्शन की। तो वो इक्वेशन क्या होती है हमारी, जो साई एस होता है हमारा, वो किसके इक्वल होता है, एक्सपोनेंशियल आयोटा के इंटू आर प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस के इंटू आर प्लस फ्रेम किसके लिए, सबसे पहले सिमेट्रिक के लिए, इनटू में ए की आयोटा के आर बाई आर। ये किसकी इक्वेशन होती है, द स्कैटरिंग वेव फंक्शन की। ठीक है, उसके बाद देखो जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है जो एफ सिस्टम का, उसको कैसे लिखते हैं हम, एंड द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, इसको कैसे लिखेंगे, जो हमारा एफ सिस्टम है किसका, थीटा का, वो किसके इक्वल होता है, एफ थीटा प्लस एफ फाई माइनस थीटा। स्कैटर्ड किस में हो रहा है, वही सेम थीटा और फाई माइनस थीटा। एफ सिस्टम को हम कैसे लिखेंगे, थीटा को एफ थीटा प्लस एफ फाई माइनस थीटा। इसका क्या करेंगे हम, डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्रॉस सेक्शन का। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, डी सिग्मा बाई डी ओम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके कंप्लीट का हम क्या करेंगे, स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हमारा किसके इक्वल है, एफ थीटा प्लस एफ फाई माइनस थीटा, इसका कंप्लीट का स्क्वायर। जो हमारा ये स्कैटर क्रॉस सेक्शन होता है, ये वाला जो हमारा स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन था, इसका हमने ये इसके इक्वल होता है, तो एफ सिस्टम के इक्वल लिख दिया, इसके कंप्लीट के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। और इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये इसकी वैल्यू थी। इसको कैसे खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट करके खोलेंगे, डी सिग्मा बाई डी ओमेगा। कैसे खोलेंगे इसको, 1 बाई 1 करके खोलो, प्लस पहले इसका स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर, एफ फाई माइनस थीटा का स्क्वायर प्लस एफ स्टार थीटा एफ फाई माइनस थीटा प्लस एफ थीटा एफ स्टार फाई माइनस थीटा, दोनों का लिख दिया। इसको कंप्लीट को हम अलग अलग करके लिखा है भाई, एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन किया, ये एज इट इज, सेकेंड हमने इसको एज इट इज रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन, इन दोनों का स्क्वायर होल स्क्वायर को ले, ये हमारे पास डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आ गया। इसके बाद है हमारे पास
जो हमारा ये पीछे है इसको हम क्या लिखेंगे, जो हमारा डी सिग्मा बाई डी ओमेगा आया है ये किसके इक्वल आया है, एफ थीटा का स्क्वायर प्लस एफ फाइव माइनस थीटा का स्क्वायर। इसको हम क्या लिखेंगे, जो हमारा ये पार्टिकल आया है ये वाला एफ स्टार थीटा एफ फाइव माइनस थीटा प्लस एफ थीटा, ये क्या है प्लस टू रियल पार्ट प्लस टू आर ई कंप्लीट का होल स्क्वायर एफ स्टार थीटा एफ फाइव माइनस, जो हमारा वो अलग अलग टर्म थी उनको हमने कैसे लिख दिया प्लस टू रियल, आर ई यहाँ पे रियल है, ठीक है लिख दिया। उसके बाद जो हमारी ये इसको इक्वेशन नंबर डाल दो फर्स्ट, ठीक है। जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इंटरफेरेंस टर्म यहाँ पे कौन सी है हमारे पास, ये क्या हमारी इंटरफेरेंस टर्म, तो हम इसको लिखेंगे द इक्वेशन फर्स्ट क्या कंटेन कर रही है हमारी एन इंटरफेरेंस टर्म। इंटरफेरेंस टर्म कौन सी है हमारी, ये टू रियल पार्ट वाले टू आर ई एफ स्टार थीटा इंटू एफ फाइव माइनस थीटा का, और वेयर हमने वहाँ पे थीटा क्या पुट करना है, थीटा की वैल्यू 5/2। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसमें जहाँ पे भी थीटा है वहाँ पे क्या पुट करेंगे π/2, तो पुट कर दो डी सिग्मा बाई डी ओमेगा एफ थीटा का, सॉरी थीटा की जगह क्या पुट करना है π/2 का स्क्वायर प्लस एफ 5 माइनस 5/2 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस 2re एफ स्टार π/2 एफ 5 माइनस 5/2, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे सोल्व करके, 2f 5/2 का होल स्क्वायर, ये कंप्लीट का होल स्क्वायर बन रहा है, ये हमारे पास ये वाली टर्म एज इट इज़ बन गई 2re एफ स्टार 5/2 और एफ 5/2। अगर 5 में से 5/2 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 5/2, और ई इसका कंप्लीट का ये किसका बन रहा है एफ 5/2 का होल स्क्वायर, हमारे पास ये टर्म बच गई। तो ये हमारे पास क्या आया 4f 5/2 का कंप्लीट का होल स्क्वायर, हमारे पास ये बनेगा। इसको हम खोल लेंगे तो जो हमारा क्वांटम मैकेनिकल के अकॉर्डिंग तो हमारा जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो ये आया, लेकिन क्लासिकल जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग क्या थी इसकी वैल्यू, क्लासिकल थ्योरी हमने इसमें पढ़ी लेकिन इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, क्लासिकल थ्योरी हमारी क्या थी एफ 5/2 ये थी। तो जो हमारी क्वांटम जो थ्योरी आई है उसमें क्या चेंजमेंट आया है, वो ट्वाइस आई है, किससे, क्लासिकल थ्योरी से। ये हमारे पास क्या था यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ टू स्पिनलेस बोजॉन्स। दोबारा देखो, जो हमने स्कैटरिंग ऑफ टू स्पिनलेस बोजॉन है उसमें हम कंसिडर किया है स्कैटरिंग ऑफ टू आइडेंटिकल स्पिनलेस बोजॉन जिसका सेंटर ऑफ मास फ्रेम लेके चलेंगे। देखो कोई एंगल थीटा से स्कैटर्ड हो तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन वाला किससे हो रहा है, कल बताया था कोलिजन ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स में किससे होगा 5 माइनस थीटा से। तो कंसिडर किया है क्रॉस सेक्शन फॉर ए स्कैटरिंग टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए, उनकी इंटरेक्शन होगी, पोटेंशियल होगा सेंटर का, तो वो किससे स्कैटर्ड हो रहा है, सिग्मा थीटा कैसे लिखेंगे, सिग्मा थीटा प्लस सिग्मा 5 माइनस थीटा। जो टू आइडेंटिकल पार्टिकल है वो क्या नहीं होंगे, कभी भी डिसइंग्विश नहीं होंगे। तो साई सिमेट्रिक होती है, जो हमारी साई स्कैटरिंग वेव फंक्शन होता है उसकी कंप्लीट वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर प्लस एफ सिमेट्रिक थीटा और इंटू ई की आयोटा के आर बाई आर। ये किसका फॉर्मूला होता है, स्कैटरिंग वेव फंक्शन का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। उसके बाद हम एफ सिमेट्रिक कैसे लिखेंगे, किस किस में ब्रेक हो रहा है हमारा एंगल, एफ थीटा में और एफ 5 माइनस थीटा में स्कैटर्ड हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारा स्कैटरिंग होता है डी ओमेगा बाई डी सिग्मा बाई डी ओमेगा वो किसके इक्वल होता है, एफ सिमेट्रिक के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने एफ सिमेट्रिक की वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट का स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से इसको खोल दिया। इसको खोलने के बाद हमारे पास यहाँ से क्या आया, ये क्या बन रहा था, टू रियल इमेजनरी पार्ट। जो ये हमारा ये है, ये हमारा क्या है, क्या कंटेन कर रहा है, इंटरफेरेंस टर्म कंटेन कर रहा है। और जहाँ पे थीटा की जगह हमें क्या पुट करना है 5/2। इस इक्वेशन में जहाँ पे भी थीटा था उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया 5/2। तो हमारे पास क्या टर्म सोल्व होके आई, जो हमारा डी सिग्मा बाई डी ओमेगा वो किसके इक्वल आ रहा है 4f 5/2 का कंप्लीट का स्क्वायर। लेकिन क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था 2f 5/2। तो क्वांटम में क्या है, ये इसकी ट्वाइस आई है। ये था हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ टू स्पिनलेस बोजॉन्स।